एक सवाल, आपका अपने भाई या बहन के साथ कैसा रिश्ता है? बहुत ज़्यादा प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है या अत्यधिक ईर्ष्या है या एक ऐसा कंपटीशन जो बचपन से चलता आ रहा है या दोनों ही चीज़, कभी प्रेम, कभी ईर्ष्या, कभी स्पर्धा। भाई बहन के रिश्ते में ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है? ये एक कार्मिक ऋणानुबंध है। किसी किसी भाई बहन में बहुत प्रेम देखा गया है, वो एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाते हैं, इवन अपने पार्टनर्स से भी। और किसी किसी भाई बहन में इतनी ईर्ष्या देखी गई है कि एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन शुरू कर देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहां वो कहते हैं कि हमारे सगे ही भाई बहन हमारा अच्छा नहीं चाहते। ऐसा क्यों है इस रिश्ते में? ये दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेंस कार्मिक ऋणानुबंध है। हम आज इस एपिसोड में यही जानेंगे। नमस्ते, ऋणा अनुबंध सीरीज सीजन 2 एपिसोड 32 में आपका स्वागत है। कल हमने देखा पिता और संतान का ऋणानुबंध। सीजन 1 में हमने माँ और संतान का ऋणानुबंध देखा। आज हम भाई बहन के रिश्ते का ऋणानुबंध देखेंगे। इस सीजन में हम बहुत सारे रिश्तों के साथ गहरे ऋणानुबंध जानेंगे और ये सीजन बहुत इंटेंस होने वाला है, तो बिना स्किप करे देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए। मैं हूं मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट एंड आकाशिक मीडियम। तो आज के एपिसोड में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई बहन के ऋणानुबंध का वैदिक आधार क्या है। दूसरा, हम जानेंगे कि ईर्ष्या का कार्मिक अर्थ क्या है और ये वीकनेस नहीं मिरर है। तीसरा, हम जानेंगे श्री राम और लक्ष्मण जी का सबसे ब्यूटीफुल सिबलिंग कार्मिक बॉन्ड। चौथा, हम जानेंगे महाभारत में भाई भाई के सबसे जटिल ऋणानुबंध। पांचवा, हम जानेंगे आज का अभ्यास जो आपके रिश्ते को हील करेगा और कार्मिक सेटलमेंट की तरफ लेके जाएगा। वैदिक पुराण में, वैदिक दर्शन में भाई बहन को कहते हैं सहोदर, यानी कि एक ही उधर से जन्मे हुए, यानी एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए। बट वैदिक पुराण ये भी कहता है कि एक ही माँ की कोख से जन्म लेना कोई संयोग नहीं है। ये उन्हीं आत्माओं का एक परिवार में आने का एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक साझा कार्मिक इतिहास है जो बनता है या जो होता है। भाई बहन 3 कारणों से एक ही परिवार में आते हैं। पहला कारण है साझा पूर्वजों का ऋण। आपके पूर्वज पिछले कई जन्मों में साझे रहे होंगे और उनके पूर्वजों का ऋण आपको चुकाना है, इसीलिए आप एक ही परिवार में भाई बहन बन के जन्मे हैं। एक ही एंसेस्ट्रल कर्मा है जो उस परिवार में आपको लेकर आया है। दूसरा होता है पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता। पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता मतलब आप किसी रिश्ते में रहे होंगे पिछले जन्म में और वो अधूरा रह गया होगा। दोस्त हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, आप इस जन्म में के माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में ये रिश्ते जो होते हैं सिर्फ टेम्पररी इस जन्म तक जुड़े होते हैं। आप भाई बहन के रूप में उस ऋण को चुकाने आए हैं। तीसरा होता है एक साझा लेसन। आप दोनों की आत्माओं ने एक ही लेसन लर्न करना है, यानी कि केवल सिबलिंग्स ही सिखा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ वर्थ, शेयरिंग, कंपटीशन को लव में बदलना। ये लेसन बाहर के किसी रिश्ते में नहीं मिल सकता, इसीलिए आपने एक ही परिवार चुना। बात करते हैं कॉमन इमोशन की, जो कि होती है जेलेसी, ईर्ष्या। ईर्ष्या हमेशा गलत नहीं होती है, कभी कभी वो हमारी आत्मा का मिरर होता है। भाई बहन के बहुत सारे रिश्तों में ये देखी जाती है। बचपन में तो अक्सर बहुत भाई बहनों में देखी जाती है कि माँ एक को ज्यादा प्यार करती है, फादर एक को ज्यादा प्यार करते हैं, एक को ज्यादा चीज मिलती है तो दूसरे में ईर्ष्या का भाव आता है। कुछ लोगों में ये बहुत टेम्पररी होता है और कुछ लोगों में ये इतना इंटेंस हो जाता है कि बड़े होकर भी आपका अपने ही भाई बहन के साथ इतना ईर्ष्या का भाव हो जाता है कि आप उन्हीं का बुरा करने लगते हैं और आपके रिश्ते उनके साथ बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपको भाई या बहन से किसी चीज की ईर्ष्या होती है, वो वास्तव में आपका खुद का मिरर है। अगर आप अपने ही भाई बहन से ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब कि आपकी वो अनमेट डिजायर है, जो आप चाहते थे और वो कर पा रहा है, चाहे उसका सक्सेसफुल होना हो, चाहे उसका घूमना हो, चाहे वो कुछ उन चीजों को कर पा रहा है जो चीजें आप नहीं कर पाए। जब आप उनमें देखते हैं तो आपको एक जेलस का भावना आती है आपके अंदर भी, और आप चाहते हैं कि वो आपने अभी तक पाया नहीं, वो आपको भी मिले, और कार्मिक लेयर और इंटेंस हो जाती है। पिछले जन्म में हो सकता है आपने उनसे कुछ लिया हो, या उनकी ग्लोरी छीनी हो, या उनके हक में कोई रुकावट बने हो, और इस जन्म में वो सिचुएशन उल्टी होकर आई है। अब वो पा रहे हैं क्योंकि वो पिछले जन्म में उनका था, और अब आप
थोड़ा सा उतना नहीं पा रहे हैं इसलिए। तो पहले तो आप ये समझिए कि जेलेसी आपकी अगर छोटी मोटी जेलेसी है, थोड़े टाइम के लिए है, तो इट इज फाइन, बच्चों में होती है। लेकिन अगर वो जेलेसी इतनी बड़ी हो गई है कि नेगेटिव वाइब्स दे रही है अपने ही भाई बहन के जीवन में, तो आपको वहां पे समझने की जरूरत है, अपने कार्मिक ऋणानुबंध को और हील करने की जरूरत है। अगली बार आपके भाई या बहन से आपको ईर्ष्या हो या आपको शिकायत हो तो रुकिए और पूछिए, क्या है ऐसा जो मैं पाना चाहता हूँ, या क्या वो ये आत्मा मुझे सिखाना चाह रही है, और क्या है ऐसा जो मुझे अपनी लाइफ में सीखना है और आगे मूव ऑन करना है। अब हम बात करते हैं श्री राम और लक्ष्मण का, एक बहुत ही सिबलिंग ब्यूटीफुल बॉन्ड जिसकी मिसालें हर जगह दी जाती हैं। जहाँ पे बहुत अत्यधिक प्रेम होता है भाई भाइयों में, वहां ये भी बोला जाता है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। जो राम के साथ वनवास में गए बिना मांगे, श्री राम ने उनको नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ वनवास में जाओ, बल्कि उन्होंने तो रोका था उन्हें बिना किसी कारण के। उनकी पत्नी थी उर्मिला, उनका जीवन, उनका महल उन्होंने सब छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी पीछे छोड़ दिया और अपने भाई को चुना। जब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें नहीं आना है, तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया जहां आप हैं वही मेरा घर है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये केवल भाई का प्रेम नहीं था, ये एक बहुत पुराना कार्मिक बंधन था। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो लक्ष्मण थे वो शेषनाग के अवतार थे, वो भगवान विष्णु की एटर्नल शैया पे रहते थे, यानी कि वो बंधन इस जन्म से नहीं अनादि काल से था। भगवान विष्णु की शैया पे शेषनाग रहते हैं और उन्हीं का अवतार भगवान लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी श्री राम के भाई लक्ष्मण थे, और उनको जब कोई भाई बहन बिना मांगे आपके साथ खड़ा होता है तो ये एक पुराना पॉजिटिव ऋणानुबंध होता है। ऋणानुबंध का मतलब ये नहीं है हमेशा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब बिना मांगे आपका भाई या आपकी बहन आपके साथ खड़ा है, इवन अपने जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट रिश्तों को भी छोड़ के, तो ये कोई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ऋणानुबंध है जो आपने बनाया है। वो आत्मा आपका साथ देने आपके जीवन में आई है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। अब हम समझते हैं सबसे जटिल भाई बहन का रिश्ता, कौरवों और पांडवों का। एक ही कुल के जन्मे भाई बहन, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ इतना स्पर्धा का रिश्ता था। वैदिक पुराण कहता है कि ये एक कलेक्टिव ऋण अनुबंध और एक कलेक्टिव कार्मिक ऋण था, जो सारी आत्माएं उस परिवार में उस ऋण को चुकाने आई थी। पांडवों और दुर्योधन का इतना स्पर्धा का रिश्ता, कर्ण और पांडवों के साथ, कर्ण कुंती के ही पुत्र थे, अपने ही सगे भाइयों के साथ वो लड़े थे, लेकिन उनको कुंती ने बहुत देर में बताया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कर्ण का दुर्योधन के साथ रिश्ता, ये सब एक बहुत बड़ी कार्मिक ट्रेजेडी थी महाभारत की। दो भाई जो एक दूसरे को नहीं चाहते थे, पर जिनका ऋण अनुबंध इतना गहरा था और मतलब कि वो लड़ाई में बदला और अंत तक वो लड़ते ही रहे। उन्होंने अपने कर्मा को इस तरह से हील करा, या पूरा करा या शायद नहीं पूरा करा। अगले जन्म में वो क्या बने ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही जटिल कार्मिक ऋण अनुबंध था। अब आप जरा सोचिए, आपके भाई और बहन, क्या कोई ऐसा पुराना हर्ट है जो आपके भाई ने या आपकी बहन ने आपको दिया है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है? कर्ण अर्जुन की तरह, क्योंकि कर्ण अर्जुन एक ही माँ के पुत्र थे, लेकिन दोनों को पता ही नहीं था, और जब तक पता चला वो बहुत देर हो गई थी और उन्हें अपने अपने कर्मों में बंधकर एक दूसरे के साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ी। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जो कहा नहीं गया है, वो कहने का समय अभी है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके भाई ने या आपकी बहन ने या बहन ने, आप लोगों ने, सिबलिंग्स ने एक दूसरे को ऐसा हर्ट करा है जो आप खुद गिल्ट में आते हैं कि भाई मैंने अपने ही बहन को या अपने ही भाई को इतना हर्ट कैसे कर दिया, तो अब आप कहने का समय है, आप जाइए, बात करिए, माफ़ी मांगिए, कुछ रिजोल्यूशन करने हैं वो करिए, क्योंकि यही टाइम है आपका कार्मिक सेटलमेंट करने का। ये कुछ अनकही बातें पिछले जन्म से आई हैं और इसी में आप इस तरह से कर रहे हैं। और अगर आप बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं और अभी तक आपने अपने भाई बहन को नहीं बताया है, तो वो भी बताइए, क्योंकि वो एक पॉजिटिव ऋण अनुबंध है। तो आज के अभ्यास में हम भाई बहन का कार्मिक मैप बनाएंगे। आप अपने भाई और बहन, या आप अपनी बहन या आप अपने भाई के साथ ये बना सकते हैं। पहला चरण, आपने अपने भाई और बहन का नाम लिखना है, और एक से ज्यादा सभी नाम, अगर मान लीजिए आपका कोई निकनेम है या स्कूल का नाम अलग है या ऑफिशियल नेम अलग है, निकनेम अलग है, दोनों नाम लिखिए।
दूसरा चरण, हर नाम के सामने लिखिए कि इस रिश्ते में क्या फील हुआ। मतलब कि एक ही बंदे के दोनों नाम लिखिए, फिर अगर 2 भाई हैं तो दोनों बंदों के दोनों नाम लिखिए और बताइए कि इस रिश्ते में आप क्या फील करते हैं, प्रेम, ईर्ष्या, डिस्टेंस, वार्मथ। तीसरा चरण, जहां ईर्ष्या लिखा है, क्योंकि ये आपने खुद एक्सरसाइज करनी है, तो आप खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे, किसी और को नहीं दिखानी है। तो अगर ईर्ष्या है तो उसको एक्सेप्ट करिए और लिखिए। तीसरा चरण, जहां ईर्ष्या लिखा है उसके नीचे लिखिए कि ये ईर्ष्या मुझे मेरे बारे में क्या बताती है, किस चीज से मैं ईर्ष्या कर रहा हूं या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं, क्या मैंने वो चीज अचीव नहीं करी, ये मेरे बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है। जब आप अपने साथ ईमानदार होते हैं तब आप कर्मों को हील करना शुरू कर देते हैं। चौथा चरण, अंत में हर नाम के नीचे रखिए कि क्या ये रिश्ता अधूरा रह गया, क्या मेरी बनती नहीं है, क्या मेरे भाई से मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हुई, या मेरी बहन से मेरी बात नहीं हुई, या आना जाना बंद हो गया, या एक ऐसी बात जो आज तक आप उनसे नहीं कह पाए हैं वो कह दीजिए। भाई बहन के रिश्ते में बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ नहीं भी कहा जाता। वो अनकहा ही ऋणा अनुबंध है। जो कहा जाता है वो तो आपने कर्म कर दिया। जैसे राम और लक्ष्मण के रिश्ते में अपना प्रेम एक्शन से कहा, पर हम वर्ड से भी कह सकते हैं। आज हम अपने भाई और बहन को एक मैसेज करेंगे और इतना लिखेंगे कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, देखिए क्या होता है और क्या रिस्पॉन्स आता है। कमेंट में बताइए भाई या बहन के साथ वो एक पल जो सबसे गहरी याद है, खुशी की या दर्द की। और पूरी सीरीज का प्लेलिस्ट लिंक में दे रखा है, आप देख सकते हैं अगर आपने बाकी एपिसोड्स नहीं देखे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आध्यात्मिक जर्नी है। और आगे के एपिसोड्स के लिए जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लें। तब तक के लिए राधे राधे, आपका जीवन और दिन शुभ।